तो बेटा स्टूडेंट जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी ना फॉर्मूले याद करने में और बाकी चीजों में, आइए हम उसका शॉर्टकट सॉल्यूशन ढूंढते हैं और बहुत आसानी के साथ फॉर्मूले याद करते हैं। सबसे पहले आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। इन्हें आर्क ऑफ साइन, आर्क ऑफ कॉस भी बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा वर्ड उठता है डोमेन। अगर कहीं पर डोमेन की बात कर रही है तो हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू और बेटा रेंज का मतलब होता है वाई की वैल्यू। बेटा हम यहाँ पर टू टाइप्स के ब्रैकेट यूज करने वाले हैं। पहला ब्रैकेट है बेटा क्लोज्ड इंटरवल। कौन सा है? क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में बेटा आपके पास डबल साइन आते हैं। कैसे आते हैं? डबल साइन। और ये होता है बेटा ओपन इंटरवल, इसमें बेटा सिंगल साइन आता है। जब कोई चीज आपको अपने पास रखनी है, आप उसे इंक्लूड करना चाहते हैं तो मैथ्स में क्लोज्ड इंटरवल लगाते हैं, और अगर उस वैल्यू को हम छोड़ना चाहते हैं तो हम लोग बेटा ओपन इंटरवल लगाते हैं। पॉइंट क्लियर? बेटा छोड़ने में या तो ओपन इंटरवल या फिर माइनस का यूज करते हैं। अब सुनिए, एक क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में। वो क्वेश्चन होता है बेटा आपके पास डोमेन और रेंज से। तो देखो डोमेन और रेंज याद कराते हैं। सबसे पहले हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स। आपको परेशान नहीं होना है, आपको फॉर्मूले याद नहीं हो रहे थे ना, आप जल्दी से इसको ध्यान से देखिए, आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। साइन और कॉस का बेटा जो डोमेन होता है ना, वो डोमेन आप लोगों का -1 से 1 के बीच में होता है। ये आपके लिए कितना आसान है, साइन और कॉस का डोमेन -1 से 1 के बीच में होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा। तो पहला केस आपको याद हुआ, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 होता है। बेटा टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन वाला r होता है। कितना होता है? r। टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन बेटा r होता है। r का मतलब होता है रियल नंबर, यानी कि -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक के सारे वैल्यू। कोई प्रॉब्लम है किसी को? बेटा अब सुनिए, साइन और कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक होता है। इनवर्स का एक बात मतलब बता दूं, सुनिए, इनवर्स फंक्शन का मतलब है बेटा एंगल निकालना। क्या निकालना? एंगल। बेटा ये -1 से 1 के बीच में आंसर दे रहा है और -1 भी दे रहा है, इसलिए बेटा सेक और कॉसेक कभी भी -1 से 1 के बीच में आंसर नहीं देते। तो आप इसको लिख सकते हैं सेक और कॉसेक को r -1 से 1, r -1 से 1। पॉइंट क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? हेलो बेटा इसको लिखने का एक तरीका और बनता है, जो आपके पास आता है -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ये आपका एक तरीका और होता है सेक और कॉसेक को बोलने का। ठीक है, कई लोग इसको ऐसे भी कह देते हैं x greater than equal to 1, x less than equal to -1। तो क्या ये फॉर्मूले आपको याद हुए? अब बेटा इसमें हो सकता है आपसे रेंज भी पूछी जाए। रेंज आपको इसलिए भी याद करना कंपलसरी है कि अगर आपको रेंज याद नहीं है तो आप पे न्यूमेरिकल नहीं बनने वाले हैं। आप कहेंगे न्यूमेरिकल क्यों नहीं बनेंगे? याद क्या होता है, जब साइन इनवर्स साइन थीटा की हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो उस समय शर्त ये होगी कि ये आपकी रेंज में होने चाहिए। अगर ये रेंज में नहीं होंगे तो आप प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। तो सुनिए, सबसे पहले 11th 12th के अंदर हम जो एंगल्स लेते हैं वो रेडियन में लेते हैं। किस में लेते हैं? मैं इसको रफ करता हूं और आपको बताता हूं बेटा एंगल को रेडियन में लिया जाता है। आप कहेंगे रेडियन क्या होता है? रेडियन का मतलब होता है सर्कुलर फॉर्म। अब देखिए बेटा, किसी भी डिग्री को डिग्री कन्वर्ट इनटू रेडियन, डिग्री कन्वर्ट इनटू रेडियन, कभी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप लोग मल्टीप्लाई करें π/180 का। किसका मल्टीप्लाई करें? π/180 का। जैसे कुछ एंगल हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, प्यार करते हो है ना? कौन से एंगल है भाई? जिन्हें हम लोग कहते हैं बचपन का प्यार, और मैं प्यार से कह देता हूं लविंग एंगल। आप कहेंगे यार ये तो कभी पढ़ा ही नहीं। ये वो टॉपिक है बेटा से 30 डिग्री है। बेटा 10th क्लास में पढ़ा था, जिसकी वैल्यू सारे के सारे गाना चलता था ना, सोनू मेरी जाने मन, बचपन का प्यार, भूल नहीं जाना रे,
तो उस गाने में वो कहते थे कि वो एंगल जो आप 10th क्लास में याद करते थे, उन एंगल्स को बेटा मैं प्यार से लविंग एंगल कह देता हूँ, मैं कह देता हूँ, कोई ना कहे कोई प्रॉब्लम। तो हम जो वैल्यू याद करते हैं 30, 45, 60 और 90, सबसे पहले मैं 30 डिग्री की वैल्यू निकालूंगा। 30 डिग्री की वैल्यू होगी बेटा 30 इंटू में पाई अपॉन 180। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ। सेकेंड एंगल है बेटा 45, 30 से काट दिया, आंसर आ गया π/6। सेकेंड एंगल है बेटा हमारे पास 45 डिग्री, कितना है 45। ये क्यों इंपोर्टेंट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया π/4। बेटा 60 डिग्री है, 60 में पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई किया π/3 और 90 में किया तो 90 इंटू में पाई अपॉन 180 इक्वल टू π/2। ये सुनो बेटा, सबसे पहले हम लोग सारे एंगल्स को निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सारे एंगल्स, अब एक बात सुनिए बेटा, जो रेंज होती है ना, हेलो ध्यान रखना, रेंज को बेटा पाई के टर्म्स में मेजर करते हैं, मन में बसा लो बेटा। रेंज को किसके टर्म में मेजर करते हैं, पाई के टर्म में। बालक पॉइंट क्लियर हुआ। अब बेटा आगे देखो, इसको मैंने रफ किया और थोड़ी सी हिंट दी। मैंने रेंज याद कराने के लिए आपको एक ट्रिक बताई बेटा। 10th क्लास की टेबल आपको याद होनी चाहिए 0 से 90 तक। मैंने आपसे कहा था ये लविंग एंगल है, और 10th क्लास वाली टेबल आपको याद होनी चाहिए। अब एक बात सुनिए, 10th क्लास में आपने क्या पढ़ा था। देखिए मैंने सबसे पहले इसको दो फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट किया। पहली फैमिली साइन, इसके साथ में मैंने 10 को इंक्लूड किया। नॉर्मल 10 क्यों होता है बेटा, जैसे तो मैंने याद ही किए हुए हैं, लेकिन 10 क्यों, साइन अपॉन कॉस। इसके बाद कॉसेक लिया। मैंने कहा साइन, टेन और कॉसेक बेटा एक ही फैमिली में होते हैं, और इनकी रेंज जो होती है बेटा पाई के टर्म्स में होती है। लेकिन आप कहेंगे पाई तो होती नहीं है, हमने तो पढ़ी हुई है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, फिर आपको इसकी रेंज याद हो जाएगी। बेटा एक घर में दो बच्चे थे, और उनके पापा ने बोला बेटा दोनों से जाओ तो मार्केट से शॉपिंग करके आओ। ठीक है, दोनों मक्कार थे। मक्कार कैसे होते हैं, थोड़े से पापी किस्म के कह सकते हैं। SIN सिन, सिन इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब पाप। तो उनके मन में पाप आया। उनकी फैमिली में कौन आ गया, साइन। वो रास्ते में गए, उसने कहा उनके पापा ने 2000 रुपए दिए थे, और इस समय इनके पापा ने इनको पाई रुपीज दिए। तो अब वो बोले कि एक काम करियो बेटा, बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि तू रास्ते में चलियो, पापा से कह दियो कि पापा नल्ली में गिर गए। पापा नहीं गिर गए, पैसे गिर गए। ठीक है, इस बात पर ध्यान रखना है। तो पैसे गिर गए। अब ये बात दोनों भाई रोते हुए घर पहुंचे और कहने लगे नल्ली गटर, जो भी उन्होंने बोला कि जहां से निकाल नहीं सकते थे, ढूंढ भी नहीं सकते। तो उन्होंने कहा भाई पापा इस बात को सही मान ली, क्योंकि दोनों भाइयों ने बोला। उनको पैसे मिले थे पाई, पहले भाई ने भी आधे पैसे ले लिए π/2, और दूसरे भाई ने भी आधे ले लिए। तो बेटा पहले भाई इनकी जो रेंज हो गई वो -π/2 से π/2 हो गई। अब एक बात याद रखिए, 10th क्लास में जिन टेबल का आंसर इनफाइनाइट आता था, 10th क्लास में जिस वैल्यू का आंसर कितना आता था बेटा, इनफाइनाइट, उन्हें या तो आप ओपन ब्रैकेट लगा के सॉल्व करेंगे या फिर उन्हें छोड़ देंगे। छोड़ने के मैथ्स में दो ऑप्शन होते हैं, ओपन ब्रैकेट और छोड़ना। पॉइंट क्लियर। अब बेटा देखो, मेरे पास पहली फैमिली थी साइन इनवर्स की। मैंने कहा भाई साइन इनवर्स तेरी रेंज होती है -π/2 से π/2। कितनी अच्छी बात है। ये बेटा क्लोज ब्रैकेट में होती है, क्योंकि इसका आंसर इनफाइनाइट नहीं आ सकता। इसकी फैमिली का दूसरा बंदा कौन था, 10। इसकी फैमिली का दूसरा बंदा कौन था, 10। तो मैंने इससे भी बोला भाई तेरी भी रेंज होती है -π/2 से लेकर π/2 तक। लेकिन आप सबको पता है 10π/2 यानी कि 1090। बालक 10π/2 यानी कि 1090 का आंसर इनफाइनाइट होता है। तो इसे बेटा हम लोग ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं। हेलो, किस में लिखते हैं, ओपन ब्रैकेट में। इसके बाद बेटा हमारे पास आता है कॉसेक। कौन आता है, कॉसेक। कॉसेक में भी जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है। बेटा इसमें ये आता है ओपन ब्रैकेट में। बेटा कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। आपको पता ही होगा, अभी मैं थोड़ी देर बाद प्रॉपर्टी भी पढ़ाऊंगा। कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। क्या सुनो, इसलिए बेटा साइन 0 का आंसर 0 होता है, तो कॉसेक 0 का आंसर इनफाइनाइट होगा, और जिस पे आंसर इनफाइनाइट होता है उसे छोड़ना होता है, तो ये हो जाएगा 0।
पहली फैमिली याद हुई बेटा। सेकंड फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आपको याद होगा साइन, टेन और कोसेक की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 तक है। बेटा पीछे से साइन, टेन और कोसेक की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है। क्या है? -π/2 से π/2 है। क्लियर है? सेकंड वर्ड समझो। सेकंड फैमिली है बेटा कॉस की, कॉस, कॉट और सेक। ये आपको दिख रहा होगा। मैं प्यार से कॉस को सी कहता हूं, कॉट को भी सी कहता हूं। सेक का जो फुल नाम होता है वो आप सबको पता है, सीकेंट होता है। क्या कहते हैं? सीकेंट। और मेरी थोड़ी इंग्लिश खराब है तो मैं प्यार से सेंट कह देता हूं। बेटा सीसी में सेंट होता है। जैसे आपके पास एक सेंट की बोतल है, सीसी में सेंट है, दिखाई दे रहा होगा। तो बेटा उस बोतल का मैं जब तक यूज करता हूं जब तक उसकी एक एक बूंद खत्म नहीं हो जाती। इसे हिंदी में कैसे कहते हैं? उस न्यूमेरिकल में मैं पाई पाई का यूज करता हूं। किसका यूज करता हूं? पाई पाई का। इसको याद कर लो। सीसी में सेंट होता है तो पाई पाई का यूज करते हैं। सीसी में सेंट होता है तो पाई पाई का यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं ये वाले फॉर्मूले भी इससे ही बनाऊंगा। सीसी में सेंट होता है तो पाई पाई का यूज करते हैं। इसलिए बेटा कॉस भी इसी की फैमिली का है तो इसकी रेंज हो गई क्लोज ब्रैकेट में 0 से पाई। कॉट भी इसी फैमिली से है तो इसकी रेंज भी बेटा 0 से पाई, बस ओपन ब्रैकेट में, क्योंकि कॉट 0 का आंसर इनफाइनाइट होता है। और सेक में भी बेटा कितनी? 0 से पाई। लेकिन इसके अंदर हम लोगों को π/2 को छोड़ना होता है क्योंकि π/2 पे इनफाइनाइट होता है। तो सबसे पहले आपने डोमेन और रेंज को याद कर लिया। इसके बाद यार पहला पार्ट तो हमारा फॉर्मूले ही है ना यार। फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आगे कैसे करेंगे? तो अब हम आगे याद करते हैं। यहां से भी फॉर्मूले बनते हैं बेटा। ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हैं, मैं इसको रफ करूंगा। अब सुनिए, सबसे पहले आपको समझना है साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 रट लेने हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। यहां से क्या होता है बेटा, कई बार फॉर्मूले आगे बनते हैं बुक में। देखो कैसे बनते हैं। बंदा यार कॉस को इस तरफ ले गया तो बेटा वो क्या करता है, जैसे कभी साइन को कॉस में चेंज करना है या कॉस को साइन में चेंज करना है तो साइन इनवर्स को वो लिख देता है π/2 माइनस के कॉस इनवर्स एक्स, या फिर कॉस इनवर्स को लिख देता है वो π/2 माइनस के साइन इनवर्स एक्स। बेटा इसी फॉर्मूले से उसने साइन को कॉस में चेंज कर दिया और कॉस को साइन में चेंज कर दिया। प्रॉब्लम क्लियर? इसके बाद वो गया बेटा टेन इनवर्स के पास। टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2 माइनस के कॉट इनवर्स एक्स, या फिर कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2 माइनस के सेक इनवर्स एक्स। π/2 माइनस के सेक इनवर्स एक्स। ये हुआ बेटा। अभी थोड़ी देर पहले आपको बेटा, और ये फॉर्मूला आप ऐसे लास्ट वाला भी बना लेंगे, ठीक है। अपन सबसे पहले आप जो टाइमिंग है ना उसमें फॉर्मूले समझने वाले हैं। मतलब आज का जो वीडियो है उसमें न्यूमेरिकल के साथ फॉर्मूले और ट्रिक समझने वाले, न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। बेटा कई बार यहाँ पर जो एंगल्स होता है ये नेगेटिव होता है और न्यूमेरिकल ये कहता है कि भैया देखो जो भी क्वेश्चन तुम सॉल्व करो उसका आंसर आपकी रेंज में आना चाहिए। यानी कि देखो साइन, टेन और कॉसेक की रेंज होती है -π/2 से π/2, यानी कि उनकी π/2 को बेटा 90 रुपीज कहते हैं। तो उनकी जो 90 रुपए की औकात है ना, और इनकी औकात है बेटा 0 से पाई तक यानी कि 180 तक। तो ये नेगेटिव एंगल नहीं लेते, सीसी में सेंट नेगेटिव एंगल नहीं लेते। तो कई बार जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा और मैं देखूंगा क्वेश्चन में एंगल माइनस का आ गया तो मैं तुमसे कहूंगा, एक छोटी सी बात कहता हूं कि देखिए जब भी इस चैप्टर को मैं समझाऊंगा तो एक बात समझाऊंगा, सुन लो भाई, जुगाड़ की बात है। अभी उसकी प्रॉपर्टी भी समझाऊंगा। जो साइन इनवर्स एक्स होता है ना बेटा, हेलो, ये वैल्यू अंदर वाली वैल्यू को दो चीजें बनाना चाहता है, एक तो पॉजिटिव और एक बेटा अपना। अपना बनाना क्या होता है, ये मान लो इस पूरे चैप्टर की शॉर्ट ट्रिक है, तुम मेरे बन जाओ, तुम मेरे बन जाओ या तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। पॉइंट क्लियर हुआ? अब आप कहेंगे ये क्या है, उस पर भी डिस्कस करेंगे क्या है। बेटा किसी भी एंगल में अगर माइनस का साइन है तो पहली प्रॉपर्टी कहती है सब में से माइनस का साइन कॉमन ले लो। क्या ले लो बेटा? किसी भी न्यूमेरिकल में अगर माइनस का साइन है तो सारी वैल्यू में से
माइनस का साइन कॉमन ले लो, यानी कि बाहर ले लो। मैं प्रॉपर्टी याद करा रहा हूं बेटा, आप इसे गलत मत समझिए, ये याद करने का तरीका है, ठीक है। किसी भी न्यूमेरिकल में माइनस का साइन है तो सारे न्यूमेरिकल से माइनस का साइन ले लो। अब साइन, टेन और कॉसेक एक ही फैमिली में, तो इसमें कुछ मत करना। साइन, टेन और कॉसेक एक ही फैमिली में, इसमें कुछ मत करना। बस बेटा कॉस, कॉट और सेक, मैंने इसकी ट्रिक याद कराई थी बेटा, सीसी में सेंट। क्या याद कराई थी? सीसी में सेंट होता है, तो रेंज याद कराई थी कि पाई पाई का यूज करते हैं। किसका? पाई पाई का यूज करते हैं। और ये मैंने इसीलिए बोला था कि इन फॉर्मूलों में मैं फॉर्मूले सॉल्व करते टाइम पे पाई का यूज कर लूंगा। किसका? बेटा याद हो गए, सारे फॉर्मूलों में से माइनस का साइन बाहर आ जाता है, सारे फॉर्मूलों में से माइनस का साइन बाहर आ जाता है। कुछ फॉर्मूलों में पाई पाई का यूज करते हैं, और जिनमें पाई पाई का यूज करते हैं उनका नाम है सी, सी में सेंट। इनमें पाई पाई लगा देंगे। याद हो गए? अब ये तो बेटा याद करने ही करने हैं, है ना, 11 से ही बने हुए हैं, ये आपको याद ही करने हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई। मैं केवल आपको रिवाइज कराऊंगा, 5 मिनट में आपको रिवाइज खत्म, इसके बाद थोड़े फॉर्मूले और न्यूमेरिकल स्टार्ट। टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई, बेटा याद करना है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई। इसमें एक शर्त होती है बेटा, एक्स और वाई का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लाई 1 से लेस होगा। अगर x और y का मल्टीप्लाई बेटा 1 से ग्रेटर होता है, किससे? x और y का मल्टीप्लाई 1 से ग्रेटर होता है, तो उसमें हम पाई को ऐड कर देते हैं। किसको? पाई को। कॉलम सेकंड फॉर्मूला बेटा टेन इनवर्स x, हमारे पास 11th में ये दोनों, सॉरी 12th में ये दोनों यूज होंगे, तो मैं मैन 12th में यूज होने वाले फॉर्मूला पर डिस्कस कर रहा हूँ। टेन इनवर्स x माइनस के टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x माइनस के टेन इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x माइनस के बाय अपॉन 1 प्लस के एक्स वाई। बेटा x ग्रेटर देन y, ठीक है। तो जितने बच्चे जो अभी बोल रहे थे ना, जिन्हें समझ में नहीं आया, अब समझ में आने लगा। बेटा जब भी कभी साइन साइन आपस में प्लस या माइनस में हो, साइन इनवर्स प्लस या माइनस में है, तो बेटा फॉर्मूला बनेगा। अब तुम्हें समझाया था साइन कैसा होता है? पापी। साइन कैसा होता है? पापी। तो पापी आदमी क्या करता है? जैसे दो चोर हैं, मैंने कहा दो भाई, तो एक बंदा पहले लिखेंगे साइन इनवर्स। क्या? साइन इनवर्स। पहले बंदे को बाहर लिख देंगे x अंडर में 1 माइनस एक्स बाय स्क्वायर। एक बंदे को सिंपल लिखना है, दूसरे वाले को रूट में लिखना है। कितना आसान है, पहले बंदे को सिंपल लिखना है, पहले बंदे को सिंपल लिखना है, दूसरे बंदे को रूट में लिखना है। x अंडर में 1 माइनस वाई स्क्वायर, x अंडर में 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर दूसरे बंदे को सिंपल लिखना है, पहले वाले को रूट में लिखना है, तो बाई अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद कर लो, x अंडर में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस बाय अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस वाले केस में प्लस आता है। कितना आसान था। ऐसे ही बेटा जब हम माइनस के पास पहुंचे तो हमने कहा भाई साइन इनवर्स x अंडर में 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस था तो माइनस लगाया, बाय अंडर में 1 माइनस, सॉरी ये थोड़ी सी मिस्टेक, एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, बेटा फॉर्मूला क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स वाई। बेटा इसमें क्या होता है, साइन ने क्या किया था, एक बार सिंपल ली, एक बार रूट ली, एक बार सिंपल ली, एक बार रूट ली, तो कॉस क्या करेगा, दोनों बार सिंपल लेगा, दोनों बार रूट में लेगा। साइन से उल्टा चलेगा ना कॉस। साइन ने क्या किया था, एक बार सिंपल फॉर्मूला लिया, एक बार रूट में लिया। कॉस क्या करेगा, एक बार सिंपल लेगा, दोनों बार सिंपल लेगा, दोनों बार रूट। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स वाई क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स वाई, दोनों बार सिंपल और दोनों बार रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। याद करना है। कॉलम समझ में आ रहा है। ऐसे बेटा कॉस इनवर्स एक्स माइनस के कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं। अभी तक हम लोगों ने काफी फॉर्मूले कर लिए थे, अब मैं आपको आगे के फॉर्मूले एक्सप्लेन करता हूं। यार देखो एक चीज समझ लो लाइफ में और माइंड में बसा लो, बस जितना समझा रहा हूं मैथ्स में अप्लाई करना, आगे मत जाना। बेटा जो भी कभी आप किसी फंक्शन के पास जाओ तो बेटा यहाँ पर जितने भी फंक्शन सॉल्व होंगे उनके सॉल्व होने की शर्त होती है वो फंक्शन सिंगल होने चाहिए। सिंगल मतलब ओनली वन वेरिएबल, और बेटा वो आपके पास रेंज में होने चाहिए। बेटा कभी कोई साइन इनवर्स है, ध्यान से सुनना, साइन इनवर्स साइन एक्स, तो हम बड़े प्यार से कहते हैं यार साइन इनवर्स केवल साइन को काट सकता है, थीटा भी लिख सकते हो यहाँ पे।
साइन इनवर्स साइन एक्स। बेटा साइन इनवर्स साइन को काट सकता है, बालक सुनिए, साइन इनवर्स एक्स साइन को काट सकता है, काटते नहीं है, दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन मैं प्यार से कह देता हूं साइन इनवर्स साइन को काट सकता है, और इस प्रॉपर्टी को बेटा इससे एक्स आता है। लेकिन सर सुने, जब साइन से साइन कटेगा तो साइन साइन से बोलेगा कि भाई तुझे मेरी रेंज में होना पड़ेगा। जैसे आपको किसी को, भैया देखो क्या होता है जब दो अपोजिट चार्ज मिलते हैं, कॉस, बेटा मैं आगे समझाऊंगा, कॉस इनवर्स से कॉस को काटा, कितना आ गया एक्स। टेन इनवर्स को टेन से काटा, कितना आ गया एक्स। कॉट को कॉट से काटा, कितना आ गया एक्स। जब भी दो बेटा इनवर्स फंक्शन आपस में मिलते हैं उनसे वैल्यू कट जाती है, लेकिन शर्त है रेंज में होना। किसमें? रेंज में होना। जैसे आप मान लीजिए आप अपने आप हैं, आप साइन इनवर्स हैं और अंदर वाला फंक्शन है बेटा कैटिना कैप। हेलो, कौन है बेटा? अंदर वाला फंक्शन कौन है? कैटिना कैप। अब साइन आपका और कैटिना कैप का बेटा दोनों का लेवल मैच नहीं हो रहा, दोनों की वो तुम्हारी औकात से बाहर है। क्या है? तो बेटा आप क्या करेंगे, मोहल्ले में से छोटी वाली कैटिना कैप लेंगे। कौन सी? जो पापा पसंद करके लाएंगे, उसके साथ आपका फंक्शन बन जाएगा। तो आप 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इसे कन्वर्ट करेंगे। तो बेटा हमेशा सुनिए, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, और बेटा बगल में रेंज लिखेंगे -π/2 से लेकर π/2 तक। कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, बगल से रेंज लिखेंगे 0 से लेकर पाई तक। इसलिए बेटा रेंज याद करना कंपलसरी है। जब मैं कभी कोई न्यूमेरिकल समझाऊंगा तो इस प्रॉपर्टी को मैं एक नाम से बुलाता हूं, उसका नाम है बेटा तुम मेरे बन जाओ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था आपसे, तुम मेरे बन जाओ या तुम्हें अपना बनाने की कसम खाइए, या फिर अपन गाना गाएंगे। कैसे? तुम्हें अपना बनाने की। अच्छा इस बात को समझो, मैंने गाना गाया, जो मैंने गाना गाया उस गाने का प्रोस्पेक्ट क्या है? उस गाने में बेटा अपन ने बोला कि कभी कोई न्यूमेरिकल साइन इनवर्स है। क्या है? साइन इनवर्स, और पास में जो वैल्यू लिखी है वो 1/2 लिखी है। ठीक है, तो साइन इनवर्स क्या कहेगा बेटा? साइन इनवर्स 1/2 से कहेगा तुम मेरे बन जाओ या तुम्हें अपना बनाने की कसम खाइए। इसका मतलब साइन इनवर्स 1/2 से कह रहा है कि तुम्हें साइन बनना होगा। क्या बनना होगा? साइन। तो बेटा 1/2 किसका आंसर होता है? अब हमें 10th क्लास की टेबल याद करनी पड़ेगी। 10th क्लास की टेबल सबको याद है, तो बेटा हम कहेंगे 1/2 जो होता है वो sin 30 का आंसर होता है। किसका? sin 30 का। 11th और 12th क्लास के अंदर जो एंगल्स लिखे जाते हैं वो रेडियन में लिखे जाते हैं, तो 30 को बेटा हम लिखेंगे sin π/6। क्या लिखेंगे? sin π/6। तो बेटा अब सुनिए, साइन इनवर्सनेस को कसम खिलाई, तुम मेरे बन जाओ, या फिर उसको देख के गाना गाया होगा, है ना, सीरियस नहीं लेना है। ठीक है, कि तुम मेरे बन जाओ या तुम्हें अपना बनाने की कसम खाइए, उसने गाना भी गा लिया, है ना। और ये इतना मासूम है, इतनी मासूम है कि अगर रेंज मिल जाए, क्या मिल जाए? रेंज, तो यार बन जाती है, मना नहीं करती किसी को। तो ये बेटा सीधे साइन इनवर्स साइन π/6 बन गई। और बेटा साइन की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 तक है। बेटा साइन से साइन कट गया, कटता नहीं है, दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू में एक्स। क्या? तो बेटा साइन, पर ऐसे कौन समझता है यार, काट दो। काटना ऐसे नहीं है, मन में काटना है। तो क्या बचा? π/6। क्या बचा? π/6। प्रॉब्लम क्लियर? अब देखो यार सुनो, पहले ये 1/2 साइन के साथ जा रही थी, एक दिन उसको कॉस मिल गया। कौन मिल गया? तो इसने कहा भाई कॉस इनवर्स 1/2। तब ये कॉस इनवर्स जब इसके पास आया, अब आप लोगों को समझ में नहीं आता कि सर आप कॉस बनाना चाहते हैं, टेन बनाना चाहते हैं। अगले में बार बार समझा रहा हूं, ये कॉस लिखा है। कॉस अंदर वाली वैल्यू से कहेगा तुम मेरे बन जाओ या तुम्हें अपना बनाने की कसम खाइए। और कॉस का अपना कौन होता है? कॉस। साइन का अपना साइन, टेन का अपना टेन। तो भाई कॉस इनवर्स इससे कह रहा है बाबू तुझे कॉस बनना होगा। जब ये साइन के साथ थी तो साइन की बन गई, सीरियस मत लेना, कई भावुक हो जाएं। ये साइन के साथ थी तो साइन की बन गई, और कॉस के साथ थी तो कॉस की बन गई। इस पे बेटा एक छोटी सी कविता भी लिखी हुई है किसी ने, उस लाइन को आप याद कर सकते हैं। वो लाइन क्या थी? मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। बता समझो,
साइन के साथ है तो साइन की बन जाएगी, और कॉस के साथ है तो कॉस की बन जाएगी, है ना। और आगे क्या था, हर चारा जू से लेती थी पर शर्माती बनवारी से। अगर टेन के साथ होगी तो टेन की बन जाएगी, और कॉट के साथ होगी तो कॉट की बन जाएगी, तभी ये प्रॉपर्टी लगाएगी। डोंट बी सीरियस। तो लाइन कैसे हुई, मिलती थी रोज मुरारी से पर सेटिंग थी गिरधारी से, खर्चा राजू से लेती थी पर शर्माती बनवारी से। इसको बेटा मैथ्स में ही समझना है। मैथ्स क्या कहता है, साइन के साथ है तो साइन बनना है, कॉस के साथ है तो कॉस बनना है, टेन के साथ है तो टेन बनना है, कॉट के साथ है तो बेटा 1/2 कॉस में किसका आंसर होता है, 1/2 कॉस में किसका आंसर होता है, कॉस 60 का। किसका होता है, कॉस 60 का। इसे कॉस π/3 कहते हैं। तो लिख देंगे कॉस इनवर्स कॉस π/3। कॉस से कॉस कट गया, कितना बचा π/3। tan इनवर्स 1 से कहेगा बाबू 10 बन जाओ, तो tan π/4। कॉट इनवर्स 1 से कहेगा कॉट बन जाओ, यस और नो। तो कॉट से कॉट कट गया π/4। तो पहला केस समझ में आया। इस पूरे चैप्टर में जब भी तुम्हें समझ में ना आए तो सीधी सी कहानी है, तुम मेरे बन जाओ या तुम्हें अपना बनाने की कसम खाइए। अब बेटा आगे सुनते हैं। जब भी किसी न्यूमेरिकल में 2 या 3 लगा हुआ है, क्या लगा है बेटा, ध्यान से सुने। जब भी किसी न्यूमेरिकल में 2 या 3 लगा हुआ है तो ऐसे न्यूमेरिकल में से 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ऐसे 2 tan इनवर्स x, इसके 3 फॉर्मूले बनते हैं। पहला फॉर्मूला बनता है 10 में। किसी भी न्यूमेरिकल में अगर डबल साइन है, सुनो ये डबल है, 2 है 3 लगा है, तो उनको पहले रिप्लेस करना है। तो 2 tan इनवर्स को जरूरत के हिसाब से फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - के x²। बेटा अगर कभी लिखा है 2 tan इनवर्स x तो इसको लिख सकते हैं क्या, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। बेटा इन दोनों फॉर्मूलों में केवल माइनस प्लस का डिफरेंस है। जब दोनों वैल्यू एक जैसी होती हैं तो माइनस का साइन आता है, अलग अलग होती हैं तो प्लस का साइन आता है। बेटा 2 tan इनवर्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बेटा। 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 - के x² अपॉन 1 + के x²। ये भी एक फॉर्मूला है, ये सुनो। अब बेटा हम आगे चलते हैं। यार मैंने कहा ये तो साइन कॉस में ही हो सकता है, तो कभी 2 sin इनवर्स x है, इसे कॉस में चेंज करना है। तो 2 sin इनवर्स x को लिख सकते हैं sin इनवर्स 2x अंडरूट में 1 - के x²। क्या लिख सकते हैं, 2 sin इनवर्स x को। ऐसे ही बेटा 2 cos इनवर्स x, ये होता है cos इनवर्स 2x² - के 1। ठीक है। अब यार साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, हाँ है ना। अब क्या होता है, कई बार किसी न्यूमेरिकल को चेंज करने पहुंचे। वैसे मैं चेंज करना आपको सिखाता हूं। आप बेटा 10th क्लास में पढ़े थे। जैसे मेरे पास कभी लिखा है sin इनवर्स x, समझिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो मैंने प्यार से x को लिख दिया x अपॉन 1। किसी वैल्यू के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। पहले मैं तुम्हें 10th क्लास की हेल्प से सिखाऊंगा, फिर याद कराता हूँ, ठीक है बेटा। 10th क्लास में सबने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कई लोग पढ़ते थे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और कई जो मक्कार बालक थे वो पढ़ते थे पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो सबने पढ़ा हुआ है। सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। बेटा ये साइन है, सबसे पहला एंगल साइन का ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ऊपर जब मैच करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मैच होगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे से मैच होगी। तो परपेंडिकुलर ये होता है, परपेंडिकुलर का आंसर कितना है बेटा x, और हाइपोटेनियस का 1। बेटा बेस निकालना है। क्या निकालना है, बेस। मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। सबको याद है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर में बेस का स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इनवर्स फंक्शन का मतलब एंगल होता है। इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या होता है, एंगल। बेटा हाइपोटेनियस कितना है, 1 का स्क्वायर, बेस का पता नहीं, परपेंडिकुलर कितना है x²। इसको इस तरफ ले गए, 1 - के x²। बेटा बेस का आंसर आ गया। अब जैसे किसी को कॉस निकालना है, क्या निकालना है बेटा, कॉस। तो वो क्या करेगा, कॉस का फॉर्मूला बताएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या बताएगा, बेस कितना है
अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा 1। तो आप सीधे याद कर लेंगे ऐसे। अब याद करो, साइन इनवर्स एक्स है, आप याद कर लो, उसे कहते हैं कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद किया? याद है? साइन इनवर्स एंगल देखो, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। याद करो, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा यहां पर अब किसी बंदे को टेन में चेंज करना है, क्या बाला? बेटा टेन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। टेन क्या होता है? टेन क्या होता है बेटा? साइन अपॉन कॉस। तो साइन वाले एंगल में, साइन वाले एंगल में कॉस वाले एंगल का डिवाइड दे दो। साइन वाले एंगल में, तो साइन वाला एंगल कौन है? एक्स। कॉस वाला एंगल कौन है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन वाला एंगल है एक्स और कॉस वाला एंगल है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकल आया। ऐसे ही बेटा कॉस को कभी साइन में चेंज करना है तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा टेन इनवर्स चाहिए, बेटा युवांग टेन चाहिए। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, साइन वाले एंगल में कॉस वाले एंगल का डिवाइड दे देते हैं। साइन वाले एंगल में कॉस वाले एंगल का डिवाइड दे देते हैं। तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स। कितना आसान है ये, सुनो। ऐसे ही बेटा आप लोग क्या करें, टेन वाला एंगल भी याद कर लें। कौन सा? टेन वाला एंगल भी याद कर लें। तो बेटा टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स एक्स्ट्रा आ जाता है। और कॉस में ये बनता है कॉस इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से आपको इन फॉर्मूलों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकंड थिंग क्या होता है बेटा, ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए, साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेक है। साइन का रेसिप्रोकल कौन है? कोसेक। तो साइन को लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ठीक है, और इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है एंगल। इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या होता है? एंगल। इसलिए बेटा एंगल को रेसिप्रोकल करना है, एंगल को रेसिप्रोकल करना है। कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रेंज को याद रख के चलना है। और टेन में बेटा कॉट, टेन का कॉट, तो कॉट इनवर्स रूट में। तो ये चीजें आपने 10th में पढ़ी हुई हैं, तो मुझे ज्यादा इन पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। इतनी सी बात याद रखनी है कि रेसिप्रोकल का मतलब होता है एंगल। तो यहां तक लो, फिर मैं आपको थोड़े से 11th के फॉर्मूले बताऊंगा जो यूज होने वाले हैं, फिर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। हम लोगों ने अभी तक सारे फॉर्मूले कर लिए हैं, अब आगे वाले फॉर्मूलों पर डिस्कस करते हैं। हेलो, सबसे पहले अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल है बेटा, साइन इनवर्स कितना है? साइन इनवर्स 2x अपॉन, ध्यान से सुनिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई ऐसा न्यूमेरिकल आया। मैं आपको जो हिंट देने वाला हूं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट में केवल न्यूमेरिकल सॉल्विंग की प्रोसेस समझेंगे। बेटा यहाँ पर ये साइन इनवर्स लिखा हुआ है, ये साइन इनवर्स इस अंदर वाली x की वैल्यू से कहेगा तुम मेरे बन जाओ या तुम्हें अपना बनाने की कसम खाइए। और साइन इनवर्स का अपना कौन होता है? साइन। यानी कि वो चाहता है कि अंदर वाली वैल्यू साइन में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाए? साइन में। अगर अंदर वाली वैल्यू बेटा साइन में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे काटने में हिंट हो जाएगी, मतलब प्रॉपर्टी फॉलो कर लेगा रेंज के अंदर। अब बेटा अंदर तो x लिखा हुआ है, अंदर कौन है? x। आप खुद सोचिए, क्या कभी किसी वैल्यू में अगर x लिखा है और आप जब तक x के बदले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा नहीं लिखेंगे, बेटा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा नहीं लिखेंगे, क्या उस न्यूमेरिकल को हम लोग साइन बना सकते हैं? नहीं। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, 10th और 11th के कुछ फॉर्मूले यूज करते हैं। किसके? 10th और 11th के फॉर्मूले यूज करते हैं, जिससे फॉर्मूले बनते हैं। जैसे कभी मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो ऐसे न्यूमेरिकल में 10th में एक फॉर्मूला था 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, पढ़ा है सबने। और 10th में दूसरा फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा था 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला हमने 10th में पढ़े थे।
अब मुझे यहाँ पर बेटा टेन स्क्वायर चाहिए, यानी कि ऐसे क्वेश्चन में जब कभी मुझे 1 + x² दिखाई देता है, मैं आपको कुछ बेसिक हिंट दूंगा, पूरा नहीं, इससे 12th कवर अप हो जाएगा। तो 1 + x² अगर कोई न्यूमेरिकल दिया है तो ऐसे न्यूमेरिकल में x की जगह बेटा tan थीटा और cot थीटा लिखते हैं। 1 + x² वाले केस में बेटा x की जगह tan और cot लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे tan के आप दो फॉर्मूले यूज कर लेंगे। मान लो अब यार इसमें कोई न्यूमेरिकल 1 - के x² है, क्या है, तो आप क्या करेंगे इसमें, अब आप 10th में बताएंगे सर 1 - में sin² थीटा cos² थीटा होता है और 1 - के cos² थीटा sin² थीटा होता है। हमने 10th में ऐसा पढ़ा था, मैंने कहा बहुत अच्छा पढ़ा तुमने। अब ऊपर मैंने sin लिखा, नीचे cos लिखा, तो अब मैं आपको थोड़ी हिंट दूंगा याद करने के लिए कि कभी किसी न्यूमेरिकल में 1 - x² दिखाई दे, ठीक है, तो और अगर ये दोनों अपॉन में दिखाई दे तो tan वाले को यूज कर लेना, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो tan में बना हुआ है, ठीक है, इसीलिए मैं इसको फर्स्ट नंबर पे भी लिखता हूं और एक्सप्लेन करने के लिए इसे यूज कर लेता हूं। अगर कहीं पर आपको 1 - x² दिखाई दे तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा आप x की जगह sin थीटा और cos थीटा लिखिए, क्या लिखिए, sin थीटा और cos थीटा। कोई प्रॉब्लम? अगर मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल आपको दिखाई दिया, बाकी आपको भी न्यूमेरिकल में दिखाई देंगी ये चीजें, x² - के 1, और मुझे यार sin cos tan में कन्वर्ट करना है, और जब तक मैं sin थीटा cos थीटा नहीं लिखूंगा इन्हें कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो बेटा मैं क्या करूंगा, एक हिंट लगाऊंगा, सुनिए, ये x है, मैंने 10th में पढ़ा है sec² थीटा - के 1 कितना होता है बेटा, tan² थीटा, कितना होता है, tan² थीटा, और cosec² थीटा -1 होता है cot² थीटा, ऊपर वालों से निकाल सकते हैं हम लोग इसमें, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर x² - 1 में हम लोग क्या लिखते हैं, x बराबर में sec थीटा या फिर cosec थीटा। 11th में हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, हम उनको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। 1 + x और 1 - x, अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको 1 + x या 1 - x दिखाई दे तो ऐसे फॉर्मूलों में बेटा आप cos थीटा और cos 2 थीटा यूज करना, कितना, पुट x बराबर में cos थीटा और cos 2 थीटा, ठीक है, यस और नो। जैसे मैंने x की जगह cos थीटा लिखा तो ये बन गया 1 + के cos थीटा 1 - के cos थीटा, बेटा सबने 11th में यूज किए हैं, और ये बेटा हम इन्हें कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, क्या कह सकते हैं, 11th के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इन्हें बेटा मैं हाफ एंगल से सॉल्व करता हूं, किससे, 1 + के cos थीटा 2 cos² θ/2, इनमें मैं हाफ एंगल क्यों कहता हूं, जो भी एंगल यहां होता है बेटा वो एंगल आधा हो जाता है, कितना हो जाता है, आधा, यानी कि हाफ हो जाता है। 1 + के cos थीटा बेटा कितना होता है, 2 cos² θ/2, 1 - के cos थीटा 2 sin² θ/2, तो प्रॉब्लम। इसके बाद है बेटा sin थीटा, कौन है, sin थीटा, ये हो जाता है 2 sin θ/2 cos θ/2। ये बेटा आपको याद करने हैं, कभी cos थीटा है तो cos थीटा को भी आप लिख सकते हैं हाफ एंगल में cos² θ/2 माइनस के sin² θ/2, लेकिन इसके दो फॉर्मूले और बन जाते हैं, 1 - के 2 sin² θ/2 या फिर 2 cos² θ/2। एक फॉर्मूला और बनता है 1 - के tan² θ/2 और 1 + के tan² θ/2। इसलिए बेटा इस फॉर्मूले में मैंने बोला था, इसीलिए 1 - x² 1 + x² में tan थीटा लिखना, क्या लिखना, tan थीटा, इसी फॉर्मूले के रीजन से, क्लियर है। मैं कुछ और फॉर्मूले लिखाता हूँ 11th के, ये बेटा आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ये आप 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, ठीक है, और यहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे 1 + के cos 2 थीटा, अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कीजिए, 1 + cos 2 थीटा बेटा ये होता है 2 cos² थीटा, 1 - के cos 2 थीटा ये होता है बेटा 2 sin² थीटा, sin 2 थीटा ये होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ऐसे ही बेटा इसमें भी बन जाएगा। प्रॉब्लम क्लियर। अब एक बात मैं आपको और समझाता हूं, उस पर भी ध्यान दीजिए। हेलो, कई बार कई बच्चे इसके बाद, हेलो बेटा, कई बार कई बच्चे थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाते हैं, जैसे कभी कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ गया कि जो आपको समझ ही नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व करना है,
तो उस समय एक मैं बहुत छोटी सी ट्रिक कहता हूँ, गंगाधरी शक्तिमान है। आप कहोगे ये क्या है, मैं इसका मतलब ये होता है कि कई बार अगर आपका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा है और हम 12th के अंदर सॉल्व कर रहे हैं, तो साइन वाले केस में साइन रख के हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, कॉस वाले केस में कॉस रख के, टेन वाले केस में टेन रख के। तो ऐसे फॉर्मूलों को मैं एक्सप्लेन करता हूं कि भाई गंगाधरी शक्तिमान है, मतलब साइन वाले केस में साइन लिखना है, कॉस वाले केस में कॉस लिखना है और टेन वाले केस में टेन लिखना है। और इसे प्यार से क्या कहते हैं, गंगाधरी शक्तिमान। एक चीज और समझिए, अगर कभी किसी न्यूमेरिकल में ये वन था, इसके बदले इसने इस वन की जगह ए स्क्वायर लिख दिया, बेटा इधर देखो, इस वन की जगह क्या लिख दिया, ए स्क्वायर, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो आप वैल्यू पुट कर रहे हैं इन दोनों वैल्यू की, तो बेटा ए लगाने पर आपको यहाँ पर ए रखना होगा, तभी वो ए स्क्वायर कॉमन आएगा और कटेगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। तो ए स्क्वायर लगा होने पर आप x बराबर में ए साइन थीटा, सॉरी ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा लिखिए, कोई प्रॉब्लम? अगर बेटा मैं यहाँ पे बी स्क्वायर लिख दूं, क्या लिख दूं, बी स्क्वायर, तो आप x की जगह बी टेन थीटा बी कॉट थीटा लिखिए, क्लियर है? अगर मैं किसी न्यूमेरिकल में इसी का दूसरा वर्जन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूं, तो x बराबर में आप लोग ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा लिखिए। अगर मैं कभी लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप क्या करें, ए वाले केस में ए लगा दें, ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा लिखिए, क्या लिखिए, ए कोसेक थीटा लिखिए। तो सबसे पहले आप ये काम कीजिए, अगर आप ये फॉर्मूले क्लियर कर पाएंगे तो आपको न्यूमेरिकल बहुत आसानी से समझ में आएंगे। तो जल्दी से पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करते हैं। हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल हैं थोड़े से पार्ट में, तो आप इन्हें सॉल्व करना समझेंगे। देखिए, एक तो हम लोग इन्हें 11th क्लास से हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, और हेलो भगाऊंगा वाली क्लास में आना बंद करूंगा, एक्स्ट्रा तुम्हारा समझ नहीं आ रही तुम्हें? अगर नहीं पढ़ना, बगल में क्लास खाली पड़ी है, बैठे जाके, नहीं है और ज्यादा सो करना, बाहर क्लास खाली पड़ी है। अब हम लोग बेटा आगे न्यूमेरिकल की बात करते हैं, जैसे कि हम लोग इन्हें 11th क्लास से भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको इस पार्ट में डायरेक्ट सॉल्व करना बताऊंगा, क्योंकि ये 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं। बेटा मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि यहाँ पर ये साइन इनवर्स लिखा है, इसे फाइंड करना प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है, ठीक है? तो आपसे लिख के आएगा कि भाई प्रिंसिपल वैल्यू लिखा, बताइए। ये साइन इनवर्स है और अंदर लिखा हुआ है 1/√2। तो मैं चाहूँ तो इसे 11 से भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट आपको करना सिखाता हूँ डायरेक्ट फॉर्मूले से, क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन है तो टाइम खराब नहीं करना। बेटा मैंने आपको ट्रिक बताई, साइन इनवर्स हमेशा अंदर वाली वैल्यू से कहता है तुम मेरे बन जाओ या तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। साइन का अपना कौन होता है, साइन। तो ये कहता है तू भाई साइन बन जा, तो ये कहता मैं तो साइन बनना जानता ही नहीं हूं, तो वो कहता जानता है पगले, तूने 10th में याद कराया था कि 1/√2 बेटा साइन 45 का आंसर होता है। उसने कहा हाँ, तो बोले 1/√2 के बदले साइन 45 लिख दे। उसने कहा ठीक है। फिर उसने उसको बात याद दिलाई कि मैंने तुझसे एक बात बोली थी कि 11th और 12th के अंदर जो एंगल लिए जाते हैं ना यार, वो एंगल रेडियन में लिए जाते हैं। किसमें? रेडियन, यानी कि π/4। तो 45 को बेटा π/4 कहते हैं। उसने कहा बिल्कुल कहते हैं। तो बोले बस बन तो गया तू साइन। अब लिखते हैं साइन इनवर्स 1/√2 की जगह साइन π/4। अब बताएगा साइन की ये दोनों रेंज में है, π/4 रेंज में है। जब भी बेटा पाई ऊपर सिंगल है वो रेंज में है, ठीक है? अगर डिवाइड में कोई दिया तो π/4 45 होता है और 90 तक औकात है इसकी। तो साइन से साइन कट गया, π/4 आंसर। इसने कहा ठीक है यार। अब कॉस इनवर्स आया। कॉस इनवर्स ने इससे बात की, बोला यार इससे क्या बोला इसने भी, कॉस इनवर्स ने जब अंदर वाली, बिल्कुल तुम पे गया बेटा, जब ये अंदर वाली वैल्यू को देखा तो इसने भी इसको गाना गाया। क्या गाया? कि तुम मेरे बन जाओ या तुम्हें अपना बनाने की कसम खाइए। अब कॉस इनवर्स का अपना कौन होता है? कॉस। इस पूरे चैप्टर में आपको यही करना है। तो उसने कहा भाई तू कॉस बन जा। उसने कहा मैं तो नहीं बन पाऊंगा। तो मैंने उसको याद दिलाया कि √3/2 तू बेटा cos 30 का आंसर होता है। तुझे 10th में याद कराया था। उसने कहा हाँ यार पढ़ा तो था। इसने कहा 30 को बेटा हम लोग cos π/6 कहते हैं। उसने कहा बिल्कुल। तो इसने लिखा cos इनवर्स cos π/6। cos से cos कट गया, π/6 आंसर बचा। नेक्स्ट हम पहुंचे नेक्स्ट वैल्यू के पास। यहाँ पर बेटा 2 लिखा है, cosec इनवर्स 2। बेटा 2 किसका आंसर होता है?
30 का कोसेक 30 का, साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक 30 का, और इसे कहते हैं बेटा कोसेक पाई बाई 6। तो उसने कहा कि भाई तू कोसेक पाई बाई 6 है, क्या है कोसेक पाई बाई 6, कोसेक से कोसेक कट गया, पाई बाई 6 बचा। फिर सेक ने बोला भाई तू, तो बेटा सेक और ये तो दोनों रेसिप्रोकल है, तो बेटा ये हो जाएगा सेक इनवर्स सेक पाई बाई 6, सेक से सेक कट गया, कितना बचा पाई बाई 6। अब ऐसे ही बेटा कॉट इनवर्स ने इससे बोला भाई तू कॉट बन जा, तो इसको याद आया, मैंने 10th में याद किया था √3 कॉट 60 का आंसर होता है, और कॉट 60 को बेटा कॉट पाई बाई 3 कहते हैं, कॉट से कॉट कट गया, पाई बाई 3 आंसर हो गया। तो हमने कुछ प्रिंसिपल वैल्यू पर आज डिस्कस किया, और कुछ प्रिंसिपल वैल्यू पर बेटा हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लोग टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया।